17 दिवसीय अन्नपूर्णा व्रत 2024 में कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, इस व्रत की क्या विधि है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। अगहन के महीने में 17 दिन चलने वाला भगवती अन्नपूर्णा का व्रत किया जाता है। कुछ लोग इस व्रत को 21 दिन भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यदि 17 दिन आप व्रत करते हैं तो कब से शुरू करेंगे, कब समापन करेंगे, और अगर 21 दिन का व्रत करते हैं तो कब से कब तक करना होगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर कर दें। यदि आपको इस व्रत के विषय में कुछ पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भगवती अन्नपूर्णा सबका भरण पोषण करती हैं। इनकी कृपा जिस पर हो जाती है उनका घर कभी भी अन्न धन से खाली नहीं रहता। धन धान्य, सुख शांति, आयु आरोग्यता, पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए भगवती अन्नपूर्णा का व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन के महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी से इस व्रत का प्रारंभ होता है तथा अगहन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को 17वें दिन इसका समापन किया जाता है। जो लोग इस व्रत को 21 दिन करते हैं वह इसका प्रारंभ अगहन कृष्ण प्रतिपदा को करते हैं तथा समापन अगहन शुक्ल पक्ष षष्ठी को करते हैं। आइए सबसे पहले हम यह जान लें कि 17 और 21 दिन वाला यह व्रत किस दिन से शुरू होगा तथा कब समाप्त होगा। 17 दिवसीय चलने वाला भगवती अन्नपूर्णा का व्रत मार्गशीर्ष अर्थात अगहन कृष्ण पक्ष पंचमी पुनर्वसु नक्षत्र दिनांक 20 नवंबर 2024 से शुरू होगा तथा इस 17 दिवसीय अन्नपूर्णा व्रत का समापन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी शनिवार 7 दिसंबर को किया जाएगा। जो लोग 21 दिन का व्रत करते हैं वह इस व्रत का आरंभ अगहन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शनिवार दिनांक 16 नवंबर से करेंगे तथा समापन 7 दिसंबर षष्ठी शनिवार को करेंगे। समापन षष्ठी तिथि की रात्रि में किया जाता है। 6 दिसंबर को दिन में 10:50 के बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी तो रात्रिकालीन अंतिम दिन की पूजा इसी दिन करना होगा तथा समापन 7 दिसंबर को दिन में 9:23 के बाद करना ठीक रहेगा। रेशमी धागा या सूती धागा लेकर उसमें 17 गांठ लगानी चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से उस डोरे की पूजा करनी चाहिए। उस डोरे को भगवती अन्नपूर्णा के पास स्थापित करके भगवती की पूजा करनी चाहिए। फिर उस डोरे को धारण करना चाहिए। यह व्रत महिला एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। हरे धान का 17 चावल लेकर भगवती की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मां अन्नपूर्णा, मुझे पुत्र, धन, यश, लक्ष्मी, आयु आरोग्यता, ऐश्वर्य प्रदान करिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके पुरुष वर्ग दाहिने हाथ में तथा स्त्रियों को बाएं हाथ में उस 17 गांठ के डोरे को बांधना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन भगवती की पूजा, डोरे की पूजा करनी चाहिए। अगहन शुक्ल पक्ष की षष्ठी का दिन प्राप्त होने पर व्रत करने वाला सफेद वस्त्र धारण करके रात्रि में पूजा के घर में जाकर धान की बालियों से मंडप कल्प वृक्ष का निर्माण करके उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति लाल रंग की होनी चाहिए। प्रसन्न मुख मुद्रा, 3 नेत्र, मस्तक पर चंद्रमा, युवावस्था का शरीर, हल्की सी मुस्कुराहट से युक्त भगवती की मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति को अपनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, मृत्तिका आदि से बनवा सकते हैं। भगवती को सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। मूर्ति के बाएं तरफ माणिक्य का पात्र अन्न से भरा होना चाहिए, अर्थात आप अपनी शक्ति के अनुसार देवी के बाएं तरफ अन्न से भरा पात्र रखें।
तथा उनके दाहिने हाथ में कलछुल होनी चाहिए। वेदी पर 16 दल वाले कमल का निर्माण करके उसके एक एक दल में भगवती के इन नामों से आवाहन करना चाहिए। नंदिन्यै नमः, मेदिन्यै नमः, भद्रायै नमः, गंगायै नमः, बहुरूपायै नमः, तितिक्षायै नमः, मायायै नमः, हेत्यै नमः, स्वसायै नमः, रिपुहन्त्रै नमः, अन्नदायै नमः, नंदायै नमः, पूर्णायै नमः, त्रिनेत्रायै नमः, स्वर्णसिद्ध्यै नमः, हासिन्यै नमः। इन 16 नामों से भगवती का आवाहन करके पूजा करनी चाहिए। तदुपरांत भगवती अन्नपूर्णा का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। हे भगवान शिव की प्राण बल्लभा अन्नपूर्णा भगवती, मेरी दी हुई पूजा को ग्रहण करिए। इस तरह कहते हुए 16 नामों से उन्हें षोडशोपचार पूजा समर्पित करना चाहिए। ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके अपने हाथ से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखना चाहिए और कहना चाहिए, हे माँ, व्रत संपूर्ण हो गया, इस डोरे को आप ग्रहण करिए। मुझे अपना दास जानकर मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करिए। तदुपरांत भगवती की कथा का श्रवण करना चाहिए। हमारे चैनल पर प्रामाणिक अन्नपूर्णा की संस्कृत एवं हिंदी में पूरी कथा उपलब्ध है। अन्नपूर्णा स्तोत्र आदि उद्यापन की विधि आदि की भी वीडियो उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। कथा सुनने के बाद 17 पात्रों में पकवान भरकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। रात्र में बिना नमक का भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल भगवती को प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे माँ, मैं और मेरा परिवार सब आपके सेवक हैं। आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है। मेरे अपराधों को क्षमा करिए। मेरे परिवार पर नित्य अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जिस धान से कल्प वृक्ष बनाया है उसका उपयोग खेत में बीज बोने के लिए या प्रसाद, खीर आदि बनाकर खा लेना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार 16 वर्ष इस व्रत को करना चाहिए। 17वें वर्ष उद्यापन करना चाहिए। पूजा की बताई गई विधि से उद्यापन के समय भी पूजा करनी चाहिए। 17 पात्रों को पकवान से भरकर बांस के बर्तन से ढक देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को अन्न तथा गाय का दान करना चाहिए। गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान करना चाहिए। रात्रि में परिवार वालों के साथ उत्सव जागरण करना चाहिए। इस प्रकार भगवती का व्रत उद्यापन करने का विधान बतलाया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को अन्य लोगों को शेयर जरूर कर दें। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।